नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 19 लेक्चर नंबर 4 हमारा चल रहा है। ये लेक्चर नंबर इस वजह से मैं मेंशन करता हूँ कि जब आप चैनल से देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर यही सीक्वेंस मेंशन होगा। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में इन लेक्चर नंबर को जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेक्चर है। खैर, ये चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 4 है, जिस चैप्टर में हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। और इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है पढ़ ली है। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स की। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में देखेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्लांट के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस देखी थी, तो इस तरह अगर हम एनिमल्स में देखें डिफरेंट स्टेजेस ग्रोथ और डेवलपमेंट की। एनिमल्स में पर्टिकुलरली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, या इसमें से अगर हम कहें डेवलपमेंट को, तो वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ जो डेवलपमेंट है वो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से, यानी एक सिंगल एग से, सिंगल एक सेल से, जो क्या है फर्टिलाइज्ड एग है। एक फर्टिलाइज्ड एग से वो तमाम सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। एक हाईली कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हिज पेरेंट्स, जो क्या बनाता है इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म लाइक हिज पेरेंट। ठीक है, इस तमाम स्टेजेस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? इसको हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअली ये वो तमाम स्टडी है उस ग्रोथ की, डिफरेंशिएशन की, जो एक ऑर्गेनिज्म अपने कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट में लेता है, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से हाईली कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हिज पेरेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और ये एम्ब्रियोलॉजी में एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, और ये सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स गैमीट्स बनने से लेकर ग्रोथ तक, इनको हम 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और इन 6 स्टेजेस में से, यानी कि ये जो 6 स्टेजेस हैं, उनमें से स्टेज नंबर 1 क्या होती है? इसमें स्टेज नंबर 1 गैमीट्स बनना है। इसकी अगर हम स्टेजेस की बात करें इन डिटेल, तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है? गैमीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट्स फॉर्मेशन यानी कि एग और स्पर्म बनना, ये क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में यूनियन होती है इन एग और स्पर्म्स की। इनकी क्या होगी? यूनियन होगी, फ्यूजन होगी एग और स्पर्म्स की, और इसके रिजल्ट में जायगोट बनता है। नंबर 3 स्टेप क्या है? क्लीवेज। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन है। जायगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है, जायगोट डिवाइड होता है, और इसके रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। नंबर 4 स्टेप क्या है? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, ये जब सेल्स बन जाते हैं तो ये फिर अरेंज हो जाते हैं जर्म लेयर्स के अंदर, यानी कि इनके ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। जो लेयर्स बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं?
गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। फिर इस गैस्ट्रुलेशन के बाद जो लेयर्स हैं, इनके जो सेल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। इसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, जो ये लेयर्स के अंदर बने हैं सेल्स, ये क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। फाइनली ये और सिक्स स्टेप जो है इसका क्या है, ये जो ऑर्गन्स बन गए हैं, फिर इसकी होती है ग्रोथ, साइज इंक्रीज होता है और एडल्ट बॉडी जो है वो बन जाती है, एडल्ट बॉडी की फॉर्म बन जाती है। तो ये सिक्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं कि जिसमें हमने देखा कि इनिशियली गैमीट्स फॉर्मेशन से लेकर फाइनली उनकी जो ग्रोथ है, इन तमाम स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसमें अभी एक एग्जांपल देखेंगे मॉडल ऑर्गेनिजम्स की, कि ये डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को। डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जिसमें से एक मॉडल ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और वो जो स्टेजेस हैं जिस मॉडल ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ द चिक है। डेवलपमेंट ऑफ चिक, ये एक हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर स्टडी करेंगे। इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट में क्यों स्टडी करते हैं, मतलब चिक को ही हम क्यों करें, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं या इससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी कर लें, हम चिक को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों स्टडी करें। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो जिसको हम अभी थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले डिस्कस करेंगे। इसकी एक वजह तो ये है कि इसकी डेवलपमेंट होती है एक्सटर्नल, मदर के बगैर होती है, एक्सटर्नल है, एग की फॉर्म में होती है। हमें साथ में मदर की केयर नहीं करनी पड़ेगी, हम इंक्यूबेटर में एग प्लेस कर दें और उसको आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इस एग को टेम्परेचर एडजस्ट हमने प्रोवाइड करने हैं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स इस एग के अंदर अवेलेबल होते हैं और वो इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस करके हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसके शेल के अंदर हम पोर करके माइक्रोस्कोप के थ्रू डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी भी कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के बाद इसकी जो हैचिंग है वो भी डेफिनेटली आउटसाइड द बॉडी है मदर के, तो हमें उसके उसके लिए भी हाई फाई लैब की भी ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से ये उसकी बर्थ या कह लें हैचिंग या वो उसको कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ द चिक को हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इन डिटेल हम इस सारी स्टेजेस को पढ़ने से पहले डेवलपमेंट ऑफ द चिक के, हम इसके डायग्राम पहले देखेंगे एक जनरली एग की, और उसके बाद देन हम इसको फिर डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। एग की डायग्राम हम देखते हैं। स्टेजेस इसकी देखने के लिए इसे डिटेल में जाने से पहले पहले हम इसकी क्या देखेंगे कि एक एग जो है इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें देखें सबसे पहले ऊपर ये एक शेल होता है, ये आपको डायग्राम नंबर हेल्पिंग फिग है पेज नंबर 166 के ऊपर देखेंगे। तो ये सबसे ऊपर एक हार्ड शेल होता है जो वाइट कलर का होता है, जो आपको एग खाते भी हैं तो आपको नजर आता है जो ऊपर से है। फिर इसके एक नीचे ना एक मेम्ब्रेन होती है, वो वाइटिश सी मेम्ब्रेन होती है, जब हम एग खा रहे होते हैं शेल उतारने के बाद वो मेम्ब्रेन को भी उतार देते होते हैं। फिर इसके बाद एक और इनर मेम्ब्रेन होती है, और उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन को आप
ये वाइट कलर की होती है, उसके इनसाइड फिर एक यॉक होता है येलो कलर का, जिसको उर्फ आम में हम जर्दी कह देते हैं। ठीक है, एग वाइट है, एल्ब्यूमिन, फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद यॉक है, और एक ब्लास्टोडम, ये इसके ऊपर ये इस तरह की, जिससे डवीन स्टार्ट होती है, ये मौजूद होती है। अच्छा, फिर ये जो एग यॉक है, ये अटैच होती है इस शेल के साथ, एक ये स्ट्रक्चर जिस तरह ये नजर आ रही है चिलाजा कहलाते हैं, एक चिलाजा होगा, दो दो जो है ना वो चिलाजी कहलाए, और एक साइड पे एयर सेल का स्पेस होता है। जब हम एग बॉयल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से प्रेस नजर आता है, हम जब बाहर उसको निकालते हैं, वो एक्चुअली वहां पर एयर मौजूद होती है। ये एयर उसकी जो एग के डेवलपमेंट के टाइम में उसको जो फर्स्ट ब्रेथ के टाइम के चाहिए होती है, ये उसके लिए रिजर्व एयर होती है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, ये तो हमने देख लिया कि एक जनरल एग का स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर हम देखेंगे इसकी स्टेजेस है, स्टेजेस इसकी हम डिफरेंट देखेंगे कि एग प्रोडक्शन से लेकर उसकी फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद देन हम इसके डिवीजन और उससे देन डिफरेंट ऑर्गन्स बनने का जो प्रोसेस है वो देखें। तो सबसे पहली बात ये है कि एग इसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है, एग की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है। तो एग की प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर है, जहाँ पर इसका शेल जो है यूट्रस के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद देन ये रिलीज होने से पहले मेल के जो स्पर्म्स हैं वो एंटर होते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन ओवम के अंदर टेक्स प्लेस होती है। फर्टिलाइजेशन जो है ये कहाँ पर होती है, ओवम के अंदर, सॉरी ओविडक्ट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट ओविडक्ट, जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका शेल सिक्रीट होता है यूट्रस में। ओविडक्ट के बाद जो है ये नीचे आ जाएगा एग, और कहाँ पे, यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस के बाद ये ले डाउन हो जाता है, और अब उसके बाद देन जो पहला स्टेप इसका है वो इंक्यूबेशन का है। अच्छा, नॉर्मली आप में से अगर किसी का कोई ये ऑब्जर्वेशन हो, एग फौरन ले होने के बाद ना ठंडा हो जाता है, पहले वार्म होता है, और जो वो वार्म है वो तो मदर के बॉडी टेम्परेचर की वजह से, जैसे ही एग ले होता है उसके बाद वो कूल डाउन हो जाएगा। अब दोबारा से इसका उसको अगर वो सेम टेम्परेचर 36 से 38 मिलेगा तो दोबारा उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, वरना उसकी डेवलपमेंट जो है वो फौरन स्टॉप हो जाती है। और इसमें जैसे ही बाहर यानी कि एग आ गया, तो उसके बाद फिर आपने इसकी इंक्यूबेशन करनी होती है, इसको टेम्परेचर देना होता है जो कि कितना होना चाहिए, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वो चाहे मदर के साथ मिल जाए बॉडी की वजह से, या फिर आप इंक्यूबेटर में भी प्लेस कर दें, तो ये टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद 21st डे पे इसकी हैचिंग हो जाती है। यही टेम्परेचर उसको कितने दिन मिलना चाहिए, 21 डेज। 21st डे पे इसकी हैचिंग हो जाएगी, यानी चूजा बाहर आ जाएगा एग से। ठीक है, तो ये 21st डे पे इसकी हैचिंग हो जाएगी, अगर कंडीशन क्या है कि ये टेम्परेचर इसको मिल जाएगा। अब हम यही देखेंगे कि इससे ले होने के बाद इस हैचिंग तक की जो स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है, और उस स्टेजेस में से कौन सी शामिल है। तो सबसे पहली स्टेज इसमें जो है वो उसका नाम होता है क्लीवेज। क्लीवेज को सिंपली डिफाइन ये कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोसिस हो रही है उस माइटोसिस की सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और बर्ड्स के अंदर जो क्लीवेज होती है इसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। ठीक है, बर्ड्स की क्लीवेज का नाम क्या होता है, डिस्कॉइडल क्लीवेज, क्योंकि ये डिस्क लाइक पोर्शन से स्टार्ट होती है,
जो एनिमल पोल्स से जाना स्टार्ट होता है। ठीक है, जो बर्ड्स की क्लीवेज है इसका नाम क्या होता है? डिस्काइडल क्लीवेज। ये एक डिस्क लाइक एरिया है अबव द एनिमल पोल, यॉक के ऊपर, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डिस्काइडल क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज का पैटर्न हम बाद में डायग्राम में देखते हैं बाद में। तो इसमें नॉर्मली होता ये है कि पहली होती है क्लीवेज वर्टिकल, फिर इसके बाद हॉरिजेंटल, और उसके बाद ऑनवर्ड इरेगुलर हो जाती है। और इस इरेगुलर के रिजल्ट में एक राउंडेड मैस ऑफ द सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ठीक है, तो मोरूला क्या है? एक राउंडेड मैस ऑफ द सेल है जो क्रीवेज के रिजल्ट में बनेगा। और इसमें ये सेल्स डिस्क शेप एरिया में अरेंज होते हैं। दो दो सेल्स लेयर होती हैं अबव द ब्लास्टोडम्स। इसके सेंट्रल सेल्स लेस डिफाइंड होते हैं, और जबकि जो पेरिफेरी के सेल्स हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, लार्जर होते हैं और डिफाइंड होते हैं। नंबर 3, इसके बाद आ जाएगा ब्लास्टुला। ये जो इनिशियली हमने बात की कि क्लीवेज के रिजल्ट में राउंडेड मैस ऑफ द सेल बन जाएंगे, सफेरिकल मैस। वो सफेरिकल मैस बाद में चेंज हो जाता है ब्लास्टुला के अंदर। ये शॉर्ट लिव्ड है मोरूला, बहुत कम देर के लिए होता है, फौरन बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला के अंदर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो राउंडेड मैस ऑफ द सेल है वो चेंज होके एक कैविटी बना देते हैं, एक सेगमेंटेशन बना देते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये ब्लास्टोडम के अंदर जब ब्लास्टोसील बन जाए तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के जो पेरिफेरल सेल्स हैं वो अटैच होते हैं यॉक के साथ, जिसको हम जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। मैं इन तीनों स्टेजेस को समझाने के लिए एक हेल्पिंग फिग बना रहा हूँ, फिर हम बुक की भी उसमें बाद में देखते हैं। कि ये सपोज करें कि ये जो है जायगोट है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो रही। इस डिवीजन के रिजल्ट में सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली एक राउंडेड मैस ऑफ द सेल बन जाता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? मोरूला का नाम दे रहे होते हैं। फिर ये राउंडेड मैस ऑफ द सेल अरेंज हो जाता है एक डिस्क लाइक, ये इस तरह, ये दो सेल्स की लेयर बना देते हैं। ठीक है, इस दो सेल्स की जो लेयर है, ये ऊपर वाली ये कहलाती है ब्लास्टोडम, ये नीचे यॉक है। ठीक है, ये यॉक है, इसके ऊपर ये ब्लास्टोडम, और ये जो नीचे दरमियान में एक कैविटी बन गई है, इसका नाम है ब्लास्टोसील। ये मोरूला था। ठीक है, राउंडेड मैस ऑफ द सेल। फिर ये एक डिस्क लाइक एरिया में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम है ब्लास्टुला, और यहाँ पे कैविटी बन गई जिसका नाम है ब्लास्टोसील। अब आप देखें, ये पेरिफेरल रीजन है, ये वाला। ये जो पेरिफेरल रीजन है अटैच है यॉक के साथ, सेंट्रल ऊपर की तरफ में है। ये जो अटैच है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। ये दोनों साइड से क्या होता है? अटैच होते हैं। ओके, फाइनली इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में इसके सेल्स जो ब्लास्टोडम्स बनी है उसकी होती है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद, मूवमेंट के बाद, इसमें दो लेयर्स बन जाती हैं। एक ऊपर वाली लेयर जो है वो अलग हो जाती है, ये अलग हो जाती है। ऊपर वाली लेयर को कहते हैं हम एपीब्लास्ट, नीचे वाली को कहते हैं हम हाइपोब्लास्ट। दूसरी चीज इसमें ये आती है, जो ये सेंट्रल वाला एरिया है यहाँ पर बनता है पूल ऑफ फ्लूइड, और ये एक ट्रांसलूसेंट सा एरिया बनता है जिसको हम कहते हैं एरिया ओपेक पेलोसिडा। और एक ये जो पेरिफेरल रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? एरिया ओपेका कहते हैं, या अनसेपरेटेड रीजन। ये हमने आज तक, आज के लिए 4 स्टेजेस पढ़ी हैं, इसको हम अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब आप ये देखें कि ये क्लीवेज की स्टेजेस हैं। क्लीवेज की स्टेजेस में ये आप देख रहे हैं कि अभी इसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं, इसमें ये पहली क्लीवेज ये स्टार्ट हुई ऐसे, फिर इसके बाद ये दूसरी है, फिर इसके बाद ऑनवर्ड ये देखें, फिर उसके बाद इरेगुलर, फिर ये एक
स्फेरिकल मैस ऑफ द सेल जो है वो बन गया। फिर इसके बाद देखिए ये जो मैंने कहा दो सेल्स क्लियर हैं, एक ये और दरमियान में एक कैविटी आ गई जिसका नाम है ब्लास्टोसील। फिर ये जो बना है गैस्ट्रूला, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में एक पूल ऑफ द फ्लूइड जो है वो डेवलप हो गया, जिसके वजह से सेंटर के सेल ऊपर हो गए और पेरिफेरल के अनडिटैच हैं, यानी कि इसके साथ अटैच हुआ। तो ये फर्स्ट 4 स्टेजेस जो है वो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक होगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।